Hello everyone, welcome to our channel Knowledge with Dipanshu. Now we are continue our chapter 6 tissue of class 9th. We are on the topic animal tissue. Animal tissue has four types. First, epithelial tissue, second, muscular tissue, third, connective tissue, fourth, nerve or neural tissue. Epithelial tissue has many types. Name squamous epithelial, columnar epithelial, cuboidal epithelial or glandular epithelial. These are four types. Epithelial tissue. Now we start our topic epithelial tissue. Its characteristics are it is flat, ये फ्लैट होता है, क्यूबॉइडल होता है और कॉलमिनार होता है. इसकी लोकेशन है कवर होल बॉडी सरफेस, मतलब कि पूरी बॉडी के सरफेस को ये कवर करता है. इसके फंक्शन है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और सेंसर प्रिपरेशन. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेल आर लार्ज. इसके सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और पतले होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं. इसकी लोकेशन है लाइनिंग ऑफ बॉडी वेसल्स में, लंग्स में, ओसोफोगस में और लाइनिंग ऑफ माउथ एंड चीक्स. इसके फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉलमिनार एपिथेलियल पे. सेल्स आर टॉल. इसके सेल्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइक पिलर्स होते हैं, मतलब कि लंबे गोल सर्कल इन शेप होते हैं. और इसकी लोकेशन है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर इसकी लोकेशन है, ये वहाँ पाया जाता है. इसके फंक्शंस है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टेड मतलब हमारा फूड है उससे ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. नाउ वी आर कम ऑन क्यूबॉइडल एपिथेलियल. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स आर क्यूब शेप्ड. जो इसके सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं और ये बेस मेम्ब्रेन की बेसमेंट में पाए जाते हैं. लोकेशन है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एज वेल एज द डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. इसके फंक्शंस है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन. जो हमारा यूरिन होता है उससे यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है बिफोर इट पास आउट, जब वो वहाँ से गुजरता है. अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल पे आते हैं. एपिथेलियल टिश्यू विच फोल्ड इन वॉर्ड्स टू फॉर्म आ मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स. जो ये टिश्यू है ये फोल्ड रहता है वॉर्ड्स में, ये फॉर्म करता है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड को. इसकी लोकेशन है प्रेजेंट इन स्टमक, पेट के अंदर पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है और पैनक्रियाज में पाया जाता है. इसके फंक्शन है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस. अब नेक्स्ट हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेम एंड द सेल्स आर एम्ड इन इट. मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट और सार्कोप्लाज्म के बारे में, अब वही सार्कोप्लाज्म है पर उसका नया नाम है MATRIS मैट्रिक्स. इसकी लोकेशन है
फाउंड इन द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। बिटवीन द स्किन एंड मसल, जो हमारी स्किन होती है और मसल उसके बीच में पाया जाता है। इसके फंक्शंस हैं कोड्स, कनेक्ट वेरियस ऑर्गन एंड कीप देम इन प्लेस। ये वेरियस हर तरीके के ऑर्गन को जोड़ता है और उन्हें प्लेस पर लाता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पे इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। इट इज़ कंपोज ऑफ इरेगुलर सेल, ये इरेगुलर सेल से बना है। स्क्रेटेड एंड एम्ड इन सॉफ्ट मैट्रिक्स एंड कंपोज ऑल इंटरनल ऑर्गन एंड बॉडी कैविटीज़। ये कंपोज करता है इंटरनल ऑर्गन को और बॉडी कैविटीज़ को। ये बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकिंग में काम आता है। पहले उसको सपोर्ट देगा, फिर उसको बाइंड करेगा और फिर उसको पैक करेगा। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसके 3 टाइप्स है। एरोलर टिश्यू, एडिपोज और फिब्रोज। एलोरा टिश्यू है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेड ऑफ जेलेटिन मैट्रिक्स, जो जेल टाइप मैट्रिक्स होता है उससे बनता है ये, और वो कंटेन करता है, उसके पास रहता है सेल्स एंड इरेगुलर अरेंज्ड फाइबर। इसकी लोकेशन है स्किन और मसल्स के बीच में और ब्लड वेसल्स के आसपास और नर्व के पास एंड इन द बोन मैरोज। और इसके फंक्शन है सपोर्ट, स्ट्रेंथ द इंटरनल ऑर्गन, सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ देता है इंटरनल ऑर्गन को। अब एडिपोज पे आते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स आर फिल्ड विद फैट सेल्स। जो हमारी एडिपोज टिश्यू है ये फैट सेल से मिलकर बना होता है। इसकी लोकेशन है स्किन में, अराउंड द किडनी के आसपास और अदर इंटरनल ऑर्गन सच एज इंटेस्टाइन के पास। फंक्शन है इंसुलेट द बॉडी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट। अब फाइब्रियस टिश्यू मेनली formed of fiber forming cells which form the tendon and ligament। जो ये है फाइब्रियस टिश्यू, ये बनाता है टेंडन और लिगामेंट। इसकी लोकेशन है स्पेस बिटवीन द बोन एंड सेल। जो बोन और सेल्स का मतलब कि बोन और मसल्स के बीच का स्पेस होता है, ये उसमें पाया जाता है। टेंडन, इसके फंक्शंस है टेंडेंस हेल्प टू अटैच मसल्स टू द बोन्स। ये जो टेंडन होता है वो अटैच करता है मसल्स को बोन से। लिगमेंट सर्व टू द होल्ड द स्ट्रक्चर्स टुगेदर। ये लिगमेंट जो होता है वो होल्ड करता है स्ट्रक्चर्स और कीप दैम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम आते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइबर, ये फाइबर से कंपोज्ड होता है। इट मेनली मैट्रिक्स एलिमेंट एंड इज़ फाउंड इन बोन एंड कार्टिलेज। ये बोन और कार्टिलेज में पाया जाता है और इसके अंदर वही मैट्रिक्स होता है। इट कंसिस्ट डिफरेंट टिश्यू, इसके अंदर डिफरेंट टिश्यू होते हैं 2, जैसे कार्टिलेज और बोन। अब कार्टिलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। नॉन पोरस, ये नॉन पोरस होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसलूसेंट होता है और इलास्टिक टिश्यू भी इसे कहते हैं। इसकी लोकेशन है नोज़ में पाया जाता है, इंटरनल ईयर में पाया जाता है, मतलब कि ये उस जगह पे पाया जाता है जहाँ
हमारे हमारे अंदर बोन तो है पर वो एरिया सॉफ्ट है, वहाँ पाया जाता है ये। और फंक्शन है स्मूदन द बॉडी सरफेस एट जॉइंट, ये स्मूथ करता है बोन को जॉइंट पे से और अलो स्मूथ मूवमेंट ऑफ दीज टिश्यू जॉइंट्स। अब हम आते हैं बोन्स पे। जो बोन्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल पोरस टिश्यू होती हैं। क्योंकि जो हमारी ये बोन्स फ्लेक्सिबल होंगी तो ये कहीं ना कहीं से टूट जाएंगी। विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, ये बोन है ये लिविंग सेल से बनी होती है। इसकी लोकेशन है फॉर्म अ रिग्ड पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। फंक्शंस पे आते हैं अब हम। फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को फ्रेमवर्क देती है। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, रफ स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे, फिर हम उसे फेयर करते हैं, वैसा फ्रेमवर्क करती है ये। गिव शेप एंड रिजिड टू द बॉडी, ये शेप देती है। अब आते हैं हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड एज द ग्राउंड सब्सटेंस, ये लिक्विड को, इसके अंदर लिक्विड होता है ग्राउंड सब्सटेंस एट एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, और ये बॉडी थ्रू आउट में प्रेजेंट है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर, जो हम ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, और जो वेस्ट मैटर है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके दो टाइप्स हैं, ब्लड और लिम्स। ब्लड है रेड कलर फ्लूइड मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स है ये रेड कलर की होती है इसमें, विच कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स सच एज RBCs, WBCs एंड पैलेट्स। आप अब पढ़ेंगे मतलब कि जो बोन्स के अंदर तो मैट्रिक्स होती है, सॉलिड मैट्रिक्स होती है, और ब्लड के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स होती है। और इसकी लोकेशन है प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी पूरे मतलब पूरी बॉडी में होता है, ब्लड तो पूरी बॉडी में ही होगा। अब फंक्शंस है इसके, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एस्टेब्लिश कंटिन्यूइंग विद द बॉडी, मतलब कि ये जो ये ब्लड होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी काम आता है, ये CO2 O2 को एक्सचेंज करता है। अब लिम्स, फ्लूइड सराउंडेड द बॉडी सेल्स विच कंटेन WBCs, ये लिम्स वो है, ये फ्लूइड है जो बॉडी के सराउंडेड है, विच कंटेन WBCs, इसके अंदर WBC होता है, और ये भी पूरी बॉडी में होता है। अब इसके फंक्शन है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीज से, बीमारी से। अब मसल टिश्यू पे आते हैं हम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंसिस्ट ऑफ एलोगेंट नैरो मसल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, जो मसल सेल्स होते हैं उसको हम मसल फाइबर भी कहते हैं। लोकेशन है इसकी मोस्टली अटैच्ड द बोन्स, ये बोन्स को अटैच करता है। फंक्शन है इसके हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। इसके 3 टाइप है, स्ट्रेटेड, स्मूदे और कार्डिक। स्ट्रेटेड मसल में आते हैं हम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मसल फाइबर आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड
एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब कि जो ये मसल होते हैं ये लॉन्ग बड़े होते हैं और सिलेंडर शेप के होते हैं, जो अनब्रांच्ड होते हैं और इनमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसमें मतलब कि जो ये सिलेंडर है पूरा बहुत लंबे होते हैं ये, तो उसमें हर उस सिलेंडर में एक न्यूक्लियस होता है जो एक रो में होता है। अब इसकी लोकेशन है फाउंड अटैच्ड टू द बोन्स, ये बोन्स को अटैच करता है। अब ये फंक्शन है इसके, ये वॉलेंटरी मसल है और मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये मूवमेंट ऑफ बॉडी में काम आता है। अब स्मूथ मसल में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। मसल फाइबर आर स्मूथ, जो मसल फाइबर होते हैं वो स्मूथ होते हैं एंड विदाउट स्ट्रेशन, ये सीधे नहीं होते, ये स्पिंडल शेप के होते हैं। अब इसके लोकेशन है फॉर्म इन द फाउंड इन यूट्रियस, ये यूट्रियस में पाए जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक में भी, यूरिनरी ब्लैडर में भी, यूराइन ब्लैडर में भी है। और ये आइरस ऑफ द आई, मतलब जो आई की आइरस होती है ये उसमें भी पाया जाता है, लंग्स में भी पाया जाता है और बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। ये फंक्शंस हैं इसके कैरी आउट मूवमेंट विच कांट बी कैरिड आउट बाय द कॉन्शियस विल, मतलब कि ये इसका मतलब है ये हमारे विल से नहीं होते, मतलब कि जैसे हम अपने हाथ को कहते हैं उठ, तो ये हाथ मूवमेंट में आता है ना, हम इसको कहीं भी घुमा सकते हैं, ऐसे इसका फंक्शन ये है। अब हम आते हैं कार्डिक मसल पे, इसे हार्ट मसल भी कहा जाता है। मसल्स सेल्स आर शॉर्ट, इसके जो सेल्स हैं वो छोटे होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, हैव अ सिंगल, ये सिंगल होते हैं, सेंटर प्लेस्ड न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। ये फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट, जो ये दिल हार्ट होता है उसकी वॉल पे पाया जाता है। और इसके फंक्शन है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जैसे पंपिंग होती है उसमें काम आता है, एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल, जब पंप होके आता है वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और जो ब्लड है उसको भेजता है ये सभी पार्ट में, बॉडी के सभी पार्ट्स में। अब हम आते हैं नर्वस टिश्यू पे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी मेड अप ऑफ एलोगेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन, ये न्यूरॉन से बना हुआ होता है और ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट। इसकी लोकेशन है component of the nerve system and encompass the brain, spinal cord और nerves, ये nerves spinal cord brain में पाया जाता है। इसके functions हैं nervous cell mediate the transmission of message from the brain, ये मैसेज पहुंचाता है ब्रेन से, जिससे हमारे चोट मतलब हम इंजर हो गए और फिर हम ये नर्व सेल ये पहुंचाता है कि हाँ इस पार्ट में इस जगह पर हमें चोट लगी है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, do like, share and subscribe to our channel which is Knowledge with Dipanshu.